मिठाई खाने के बाद जब मोदी ने पानी पिया तो मोदी की मां ने अपना रुमाल निकालकर उनका मुंह भी पोंछा। मोदी के मुंह में मिठाई का कुछ हिस्सा लगा रह गया था, इसलिए उन्होंने मोदी का मुंह पोंछा। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को प्रधानमंत्री का नियुक्ति पत्र दिखाया। 20 मई को राष्ट्रपति ने मोदी को पीएम मनोनीत करते हुए ये पत्र दिया था। उसे ही मोदी ने मां हीराबा को दिखाया और कहा कि यही है पीएम के पद पर मेरा नियुक्ति पत्र। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आने से पहले ट्वीट किया कि वो अपने साथ अपने एक रसोइये और 2 पीए को दिल्ली ला रहे हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स की तारीफ में कहा कि कई सालों तक उन्होंने उनकी रक्षा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का न्योता कबूल कर लिया है। मोदी ने शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भेजा था। नवाज के आने पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अगर वो नहीं आ पाए तो किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा है कि पीएम नवाज शरीफ का पहले से ही 1 हफ्ते का कार्यक्रम तय था और अभी इस पर विचार हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भारत जा पाएंगे या नहीं। नवाज शरीफ को मोदी के न्योते पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी पाकिस्तान पर जहर उगलते रहे और अब पाकिस्तानी पीएम को बुलावा भेज रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर के जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और वोट हासिल करने की कोशिश की। राज तिलक में पाकिस्तान को इन्वाइट कर लिया, तो ये कौन सी राजनीति है। कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण में न्योता देने की मोदी की पहल का मैं स्वागत करता हूं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में आने का न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की तरफ से कोई औपचारिक स्वीकृति आती है, वो स्वयं आते हैं अथवा उनका प्रतिनिधि आता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा। पाकिस्तान के पीएम को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट पर उमर ने कहा है कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजना अच्छा कदम है। उम्मीद है कि पाकिस्तान से बातचीत की नई शुरुआत होगी। एनडीए के घटक दल एमडीएमके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्से के मोदी के शपथ ग्रहण में आने का विरोध किया है। दलील है कि राजपक्से के आने से तमिल लोगों की भावनाएं आहत होंगी। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने मोदी और राजनाथ सिंह से अपील की है कि वो राजपक्से को न आने दें। एमडीएमके के चीफ वाइको ने मोदी को चिट्ठी लिखकर महिंदा राजपक्से को न्योता देने पर ऐतराज जताया है। सूत्रों की माने तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता दिए जाने से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी नाराज हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर सकती हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। खबर है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी शपथ ग्रहण में होंगे। आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी के इस्तीफा देने के बाद आनंदीबेन को सीएम बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल को भी आज शपथ दिलाई गई है। कुल 20 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें नितिन पटेल, रमन लाल वोरा, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, सौरभ पटेल, गणपत भाई वसावा और बाबू भाई बोखेरिया कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आनंदीबेन मंत्रिमंडल के 14 राज्य मंत्रियों का भी आज शपथ ग्रहण हुआ। आनंदी मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे हैं। वहीं पूर्ववर्ती मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को आनंदीबेन पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी मौजूद थे। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में कई मुख्यमंत्री भी पहुंचे। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के अलावा पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को सहारा देकर नरेंद्र मोदी मंच तक लाए। मोदी मंच पर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि केशुभाई आ रहे हैं तो वो मंच से उतरे और उन्हें सहारा देते हुए मंच तक लाए। पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने के चलते तिहाड़ जेल में भेजे गए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कल पेशी है। नितिन गडकरी मानहानि केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल अगली सुनवाई।
केजरीवाल को जेल भेजने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने गलत करार दिया है। पार्टी नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तो जज पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि गलत फैसला दिया गया। अदालत के आदेश से असहमत हैं। हम ये मानते हैं कि अदालत का आदेश बिल्कुल गलत है। प्रशांत भूषण ने तो यहां तक कह दिया कि कल केजरीवाल की पेशी के दौरान वो जज को बताएंगे कि पर्सनल बॉन्ड के मामले में कानून क्या कहता है। श्योरिटी, ये बेल, ये सब लेने के लिए अगर मजबूर किया जाएगा तब तो आम आदमी की आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगी। यहीं पर मैजिस्ट्रेट के सामने मैजिस्ट्रेट को पूरा कानून दिखाएंगे। केजरीवाल के जेल जाने के फैसले को विपक्ष ने ड्रामा करार दिया है तो आम आदमी पार्टी ने अजीबोगरीब दलील भी दे डाली। प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बॉन्ड भरने की जगह गांधी जी भी जेल गए थे, तो क्या वो भी ड्रामेबाज थे? 1000 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये माना है कि हमने आंदोलन करके कोई अपराध नहीं किया और उन्होंने बेल लेने से मना किया है। गांधी से लेकर लोहिया तक क्या वो लोग ड्रामा करते थे? तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पति को ड्रामेबाज कहे जाने से नाराज दिखीं और मीडिया पर भड़क उठीं। मतलब मेरा ये मानना है वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल अंडरटेकिंग ले रहा हूँ, जब कोर्ट बुलाएगा मैं आऊंगा, लेकिन मीडिया कह रहा है ये ड्रामा है, पेपर छाप रहे हैं ये ड्रामा है। ये प्रेजेंटेशन बहुत ठीक नहीं है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को बगैर सबूत के पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया था, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? श्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में लाखों लोगों के सामने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं। कोई प्रमाण नहीं था उनके पास, किसी तरह की कोई बात नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुआ। मोदी का नाम लिए बगैर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि निजाम बदल गया है तो अब पुलिस वाले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कि निजाम बदल गया है, सरकार बदल गई है, अब तानाशाही चलेगी पुलिस की, अब लाठी और गुंडागर्दी चलेगी और जेल की धमकी दी जाएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनसमर्थन न मिलता देख पार्टी ने अब रणनीति बदल दी है। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने की जगह आम आदमी पार्टी घर घर जाएगी और लोगों को बताएगी कि केजरीवाल ने जेल जाना क्यों पसंद किया। केजरीवाल ने बॉन्ड भरने की जगह जेल जाना पसंद किया है, लेकिन उनके साथी योगेंद्र यादव ने जेल से बचने के लिए 5000 का निजी मुचलका भर दिया। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के चलते वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बॉन्ड भरने पर 30,000 कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने के चलते कल गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने हरिनगर थाने में जमीन पर सोकर रात बिताई। वहीं जरनैल सिंह पत्थरों के बीच में बेंच पर सोए। उधर पार्टी के ही नेता मनीष सिसोदिया को पुलिस ने थाने से ही छोड़ दिया। दरअसल उनके पिता के देहांत होने की खबर आई थी, जिसके बाद मुंडका थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के विरोध में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को रिहा करने की मांग की और नितिन गडकरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब के संगरूर में भी केजरीवाल को जेल जाने का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया। मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर केजरीवाल समर्थक धरने पर बैठे और केजरीवाल की रिहाई की मांग की। चेन्नई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। इन लोगों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल के जेल जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नौटंकी करने की जगह केजरीवाल को मेरे साथ आना चाहिए ताकि हम गडकरी को बेनकाब कर सकें। बिहार की सियासत में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले जेडीयू और आरजेडी अब एक साथ हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से बाहर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो मांझी सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। हमने फैसला लिया है कि बाहर से इस सरकार को इसलिए समर्थन देंगे ताकि भाजपा और गठबंधन और फासिस्ट फोर्सेस बिहार में सत्ता पर काबिज न हो।
बिहार विधानसभा में कल विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। ऐसे में आरजेडी के इस फैसले से जेडीयू को बहुत बड़ा सहारा मिला है। जेडीयू ने आरजेडी के इस फैसले पर धन्यवाद दिया है। हम आरजेडी के इस रुख का समर्थन करते हैं। इससे सांप्रदायिक शक्तियों का हौसला पस्त होगा। जेडीयू को आरजेडी के समर्थन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे अवसरवादिता का नाम दिया। वो हताशा का में लिया गया निर्णय है और ये नापाक अवसरवादिता का परिचायक है। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि भीतर घात से जूझ रही जेडीयू टूटने वाली है। इसके अध्यक्ष शरद यादव अपने समर्थकों के साथ एनडीए में शामिल होने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में उसने 3 सीटें भी जीती है, जबकि जेडीयू को 2 पर ही जीत मिली। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब राहुल गांधी की टीम पर उंगलियां उठने लगी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पार्टी की हार का ठीकरा राहुल के सलाहकारों के सर पर फोड़ा। मुंबई से हार चुके मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के सलाहकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सलाहकार ना तो जमीनी हकीकतें समझते हैं और न ही इन्हें चुनाव का भी कोई अनुभव है, फिर भी चुनाव संभाल रहे थे। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी मिलिंद देवड़ा की हां में हां मिलाई। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी की टीम में कई अनुभवहीन लोग थे, जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। कुछ ऐसे लोगों को भी मौका मिल गया जो लोग राजनीतिक रूप से उतने न तो परिपक्व थे और न अनुभवी थे, और उनकी गलत सलाहों पर हमको नुकसान हुआ। राहुल गांधी की टीम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का कहना है कि नेताओं को सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म की पब्लिक में बातें करने का कोई फायदा नहीं है और मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी मिलिंद देवड़ा जी को इस तरह की बात करने की। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनता का आभार जताने पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि जनता तक पार्टी की उपलब्धियों को ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाना कांग्रेस की हार की वजह बनी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज इस्तीफा दे चुके हैं। सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से वो कुछ ही देर पहले मिले और अपना इस्तीफा सौंपा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हिमाचल में हार के बाद उन्होंने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि ना उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा है और ना उन्होंने इस्तीफा दिया है। झारखंड सरकार को समर्थन देने के बारे में अब तृणमूल कांग्रेस आज विचार कर सकती है। अगर टीएमसी ने समर्थन वापस लिया तो झारखंड सरकार के पास आंकड़ा 39 से घटकर 37 रह जाएगा और हेमंत सोरेन की सरकार गिर भी सकती है। चुनाव में करारी हार के बाद संगठन के पेच कसने में जुटे एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़कर पार्टी की राज्य इकाई और सभी 15 प्रदेश स्तरीय संबद्ध प्रकोष्ठों की राज्य कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के हिसार में लोक सेवा पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कुछ खास इलाकों के विकास पर ध्यान देने के आरोप लगाए। नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में फंसे आसाराम को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट ने अगली तारीख 24 मई देते हुए जिरह पूरी करने के आदेश दिए। मामले में सह आरोपी शरद की ओर से पीड़ित से भी बहस हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन की उस अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें जांच जारी रहने तक श्रीनिवासन ने बीसीसीआई का कामकाज देखने की इजाजत मांगी थी। दरअसल फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के कामकाज से अलग रहने को कहा था। इसी आदेश में संशोधन की अर्जी श्रीनिवासन ने लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में बंद पड़ी विक्टोरिया मिल के जंगलों में आग लग गई है। देखते ही ये आग 3 किलोमीटर जंगल में फैल गई। मिल के पास के रिहायशी इलाके में आग की खबर से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे। काफी देर बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची जो आग पर काबू पाने में नाकाम नजर आई।
जंगल के किनारे बनी बस्ती में सैकड़ों लोग रहते हैं। साथ ही पास में एक प्राइमरी स्कूल भी था जहां पर बच्चे परीक्षा दे रहे थे। तेज हवा की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक घर धमाके से ढह गया। धमाका गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ। हादसे में परिवार के लोग मलबे में दब गए। आनन फानन में दबे लोगों को निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाहाबाद रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक घर धमाके से ढह गया। धमाका गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ। हादसे में परिवार के लोग मलबे में दब गए। आनन फानन में दबे लोगों को निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाहाबाद रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा गैस लीकेज के बाद आग लगने से हुआ। पूरी रात गैस लीक होती रही। जैसे ही सुबह किचन में माचिस जलाई गई, अचानक से सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाका हो गया। साउथ दिल्ली के जामिया नगर में एमसीडी ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवा दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ। लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस से उलझ गए। गुस्साए लोगों ने कब्जा हटाने पहुंची जेसीबी मशीन पर पथराव किया और तोड़फोड़ की। पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस वालों का सब्र टूट गया और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर भड़ास निकाली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला सुदामा नगर इलाके का है, जहां पर सरकारी जमीन पर नर्सिंग कॉलेज बनना प्रस्तावित है। जमीन पर कब्जा करके बैठे लोग कोर्ट में केस हार चुके हैं। इसी के बाद प्रशासन की टीम कब्जा करने के लिए पहुंची थी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें आईं। दरअसल लुधियाना पुलिस अवैध मकानों को गिराने के लिए यहां पर पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोग सामने आ गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने खूब हंगामा किया। दरअसल डिलीवरी के लिए आई एक महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से बरामदे में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी की पिटाई से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। दरअसल व्यापार संघ के एक नेता की पुलिस वाले ने पिटाई कर डाली थी, जिसके विरोध में लोग थाने पर आ धमके और हंगामा खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुए एक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। ये सभी युवक एक पार्टी से लौट रहे थे, तभी इनकी कार एक पुल से नीचे गिर गई, जिससे ये हादसा हुआ। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने खुद को आग लगा ली। 90% जली हालत में लड़की को जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की की लंबाई कम होने की वजह से उसकी शादी में दिक्कत आ रही थी। कई रिश्ते टूट चुके थे, जिससे उसके पिता काफी परेशान थे। पिता की परेशानी देखकर लड़की ने आत्मदाह कर लिया। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मां बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमले में बेटा गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर ही हुई। कहा यह जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा की नीलो खड़ी में प्रेमी जोड़े की हत्या का मामला सामने आया है। भैनी कला गांव में रहने वाले मनोज और किरण की हत्या का आरोप उनके ही परिजनों पर लगा है। दोनों एक ही बिरादरी के थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले खिलाफ थे। मनोज और किरण की हत्या के बाद गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 6 साल की बच्ची को उसके सगे चाचा ने गला रेत कर मार डाला। उसके बाद आरोपी ने शव को दफना दिया। वारदात की वजह घरेलू बंटवारा बताया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में स्कूली छात्र परिचय को पुलिस ने छुड़ा लिया है। अपहरण की साजिश परिचय के दोस्त के पिता ने ही रची थी। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र परिचय को 15 मई को किडनैप किया गया था। अमृतसर में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने एक कार से चेकिंग के दौरान 1 किलो सोने की ज्वेलरी और बिस्किट्स बरामद किए। मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 लोगों के एक गिरोह ने एक शख्स को नकली सोने की गिन्नी देकर 1 लाख रुपए ठग लिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसपी नेता की लड़की के अपहरण के आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। नहीं होने से नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक पर आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगाए। ताजनगरी आगरा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया।
गुजरात के वडोदरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जा रहे 2000 किलो आम जब्त कर लिए। उत्तराखंड के चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। ये लोग एक विषय के एक से ज्यादा टीचर को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार में वन तस्कर विभाग और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए राजाजी पार्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीड़ भाड़ भरे इलाके में तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए घंटों मशक्कत की, तब जाकर तेंदुए को पकड़ा गया। ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम मुंबई की एक पिज्जा कंपनी ने जैम के बावजूद इस वादे को निभाने के लिए हवाई सफर का तरीका खोज निकाला है। कंपनी ने ड्रोन के जरिए पिज्जा डिलीवरी का फैसला किया और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी तरह सफल रही। 11 मई को ड्रोन के जरिए इस कंपनी के लोअर परेल स्थित आउटलेट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वर्ली में एक कस्टमर को पिज्जा दिया गया। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। रांची में यह मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। आज रांची में होने वाले आईपीएल मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कामयाबी की दुआ मांगने देवड़ी माता मंदिर पहुंचे। कल हुए आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की जीत में सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस का बड़ा हाथ था। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम हॉलैंड के लिए रवाना हो गई है। 31 मई से हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। चीन के शिंगजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में एक बाजार में हुए सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकी 2 कारों में आए थे। उन्होंने कार का शीशा उतारकर शहर के भीड़भाड़ भरे इलाके में विस्फोटक सामग्री फेंकी। मुंबई में फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और रंजीत ने एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2014 का आयोजन किया गया। आलिया भट्ट और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।